तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। वैसे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट इस वीडियो में हम केवल एक ही मेथड का डिस्कशन करेंगे जो कि है हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड भी माना गया है। तो चलिए सीखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बट इस मेथड को सीखने से पहले दो इंपॉर्टेंट रूल्स आप जान लीजिए जो कि हर जगह बैलेंसिंग में आपको फॉलो करना है। रूल्स बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसे सुन लीजिए। पहला रूल ये है कि हम कभी भी केमिकल इक्वेशंस को जब बैलेंस करेंगे तो हम केवल और केवल उनके कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट होगा उसे हम चेंज कर सकते हैं, बट इक्वेशन में कभी भी हम किसी भी एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे, कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? अगर मैं मैग्नीशियम के आगे कोई भी नंबर लगा दूं, लेट्स से कि 3 लगा दूं या फिर 3 की जगह 4 लगा दूं, कोई भी नंबर, ये जो मैग्नीशियम के आगे इस जगह पर लिखा जाएगा वो मैग्नीशियम का कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के आगे मैं कोई नंबर लगा दूं, लेट्स से कि अगर 2 यहां पर लिख दूं, तो ये 2 जो है इस ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कहलाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे अगर मैं लेट्स से 7 लगा दूं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7। तो ये मतलब होता है कोफिशिएंट का। और सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट कहलाता है। किसी भी फॉर्मूले के अंदर लेट्स से वाटर H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट जो है वो है 2। तो हम कभी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते समय सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते हैं, हम केवल और केवल कोफिशिएंट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर 2 3 जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, बट सबस्क्रिप्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। 2 को 3 नहीं बना सकते, खुद से कोई सबस्क्रिप्ट मैग्नीशियम के नीचे यहां पर कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये बस दो बेसिक सी बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 भी बहुत आसान है। जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज करोगे, कोई भी अगर चेंज कीजिएगा, छोटा या बड़ा चेंज, कोई कोफिशिएंट लगाइएगा, तो चेंज करने के बाद आपको दोबारा से पूरे इक्वेशन को रीचेक करना होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैंने यहां पर लेट से 2 लगा दिया तो हम वापस से पूरे इक्वेशन को रीचेक करेंगे। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। कोफिशिएंट को चेंज नहीं, कोफिशिएंट को केवल चेंज कर सकते हैं, नया कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं हम, पुराने कोफिशिएंट को जितनी मर्जी बार उतनी बार चेंज कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। और जब भी कोई इक्वेशन में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो पूरे इक्वेशन को हम दोबारा से रीचेक करेंगे। तो ये दो बेसिक सी बातें थी। ठीक है, तो अब हम बैलेंसिंग सीखते हैं इस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम LHS एंड RHS साइड के एटम्स का काउंटिंग करेंगे। LHS साइड में हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, सेम यही दो एटम्स RHS साइड में भी होंगे। कोई नया एटम कभी भी केमिकल इक्वेशन में नहीं आ सकता। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मैग्नीशियम अगर LHS में है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन अगर LHS में है और RHS में कोई डिफरेंट एलिमेंट आ जाए, सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है केमिकल इक्वेशन में। दोनों साइड्स कभी भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब इनकी काउंटिंग करते हैं हम। LHS साइड में मैग्नीशियम, LHS यानी कि ये रिएक्टेंट साइड है और RHS यानी कि ये प्रोडक्ट साइड है। LHS साइड में अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के नीचे कोई सबस्क्रिप्ट भी नहीं लिखा हुआ है। इट मींस कि केवल हमारे पास एक ही मैग्नीशियम एटम है। ऑक्सीजन के आगे अगर हम देखें तो यहां पर कोई सबस्क्रिप्ट तो नहीं लिखा हुआ है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट इसका सबस्क्रिप्ट है 2, तो इसका एटम हो गया 2। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए क्योंकि इसके नीचे 2 लगा हुआ है। यहां पर अगर RHS में हम देखें तो मैग्नीशियम के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैग्नीशियम का कोई सबस्क्रिप्ट भी नहीं है, तो मैग्नीशियम का केवल एक ही एटम। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन भी यहां पर 1 है, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। अब अगर हम दोनों साइड के एटम्स को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम तो दोनों ही साइड सेम है, मैग्नीशियम के दोनों ही साइड्स एक एक एटम है। बट ऑक्सीजन को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन LHS में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और RHS में केवल एक ही एटम है। यानी कि ऑक्सीजन इस जगह पर अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। तो हमें इन एटम्स को इक्वल करना होगा, तभी जाकर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इस साइड में कम है, ऑक्सीजन इस साइड में केवल 1 ही है और यहां पर 2 है, तो हम इसे 2 बनाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इस केमिकल इक्वेशन में
यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा करने से ये होगा कि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के एटम्स अब 2 हो गए। बट रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 को ध्यान दीजिए कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई चेंज करोगे, मैंने यहां पर चेंज क्या किया कि मैंने यहां पर 2 लगा दिया, तो जब भी आप चेंज कीजिएगा तो दोबारा से इक्वेशन को रीचेक करना होगा, हमें सारे एटम्स को फिर से एक बार देखना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम 1 ही है, ऑक्सीजन 2 ही है, इस साइड कोई दिक्कत नहीं। इस साइड अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में भी अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन में तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, बट इसके साथ साथ ये 2 जो है वो मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैग्नीशियम के भी एटम्स अब कितने हो गए? 2 हो गए। जबकि एलएचएस साइड में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम अभी भी केवल 1 ही है, तो यहां पर भी हमें मैग्नीशियम के एटम्स को 2 करना होगा। तो यहां पर मैग्नीशियम के एटम को 2 करने के लिए हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम के आगे 2 कोफिशिएंट लगा देंगे, जिससे अब ये मैग्नीशियम के एटम्स भी 2 हो गए। अब अगर हम देखें पूरे इक्वेशन में तो हमें सब कुछ बैलेंस्ड दिख रहा है। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यानी कि अब ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे सामने, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया। ठीक है, तो चलिए अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने से पहले हम LHS और RHS साइड पर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। LHS में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन के नीचे 2 सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यानी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन के नीचे भी 2 सबस्क्रिप्ट है, यानी कि इसके भी 2 एटम्स हो गए। RHS साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं। नाइट्रोजन के यहां कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा है नाइट्रोजन के आगे, तो नाइट्रोजन का केवल एक ही एटम है, सबस्क्रिप्ट भी नहीं है, कोफिशिएंट भी नहीं है। जबकि अगर हाइड्रोजन को हम देखें तो हाइड्रोजन के नीचे 3 सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स हो गए। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हम किसी एक को पहले बैलेंस कर लेते हैं। हम यहां पर अगर नाइट्रोजन को RHS साइड में 2 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि LHS में भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें RHS साइड में नाइट्रोजन के आगे 2 लिखना होगा, 2 कोफिशिएंट लगाना होगा, तभी ये 2 से मल्टीप्लाई होके नाइट्रोजन के यहां पर 2 एटम्स होंगे। बट फिर से रूल नंबर 2 क्या था कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज कीजिएगा तो वापस से इक्वेशन को रीचेक करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने तो कोई चेंज किया नहीं LHS में, तो यहां पर एज इट इज सेम है। बट RHS साइड में जब हमने यहां पर 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन तो 2 हो ही गया, बट 2 and 3 मल्टीप्लाई होकर हाइड्रोजन के एटम्स अब कितने हो गए? 6। इस चीज को भी देख लीजिए, हाइड्रोजन के एटम 6 कैसे हुए? हाइड्रोजन के ऑलरेडी 3 एटम्स थे और हम लोगों ने कोफिशिएंट लगा दिया 2, तो 3 into 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 into 2 हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए। इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन तो अब हमें बैलेंस दिख रहा है दोनों ही साइड्स पर, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रह गया। हाइड्रोजन के यहां पर 6 एटम है RHS साइड में, जबकि LHS में इसके केवल 2 ही एटम्स हैं। तो LHS में हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमें यहां पर हाइड्रोजन के आगे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोफिशिएंट 3 लगाना होगा, तभी ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो ये अब ये मल्टीप्लाई हो गया और यहां पर हो गया 6, तो हाइड्रोजन की भी एटम्स हो गए 6। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कोफिशिएंट 3 लगाया और 3 into 2 6। तो अब अगर आप चेक कीजिए तो नाइट्रोजन के भी एटम्स 2 हो गए दोनों साइड्स और हाइड्रोजन के भी एटम्स 6 हो गए दोनों साइड्स, यानी कि दोनों ही एलिमेंट के एटम्स सेम है दोनों साइड्स, तो ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ और फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। सबसे पहले हम एटम्स की काउंटिंग करते हैं दोनों ही साइड्स पर। तो यहां हमारे सामने है मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका केवल एक ही एटम है। नाइट्रोजन के नीचे 2 सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो इसके 2 एटम्स हो गए। RHS साइड में मैग्नीशियम नाइट्रोजन, यहां पर मैग्नीशियम के नीचे 3 सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यानी कि इसके 3 एटम्स हो गए, और नाइट्रोजन के नीचे 2 है, तो इसके 2 एटम्स हो गए। अब हम करते हैं बैलेंसिंग। यहां पर मैग्नीशियम भी बैलेंस नहीं है और नाइट्रोजन बैलेंस दिख रहा है, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम की बैलेंसिंग करते हैं।
आरएचएस में मैग्नीशियम के 3 एटम्स हैं, जबकि एलएचएस में केवल एक ही एटम है। तो एलएचएस में मैग्नीशियम के 3 एटम्स करने के लिए हम मैग्नीशियम के आगे कोफिशिएंट लगा देंगे 3। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होकर मैग्नीशियम के यहां पर 3 एटम्स हो गए। अगर हम इक्वेशन को अब दोबारा से रीचेक करें तो मैग्नीशियम के एलएचएस में 3 एटम्स हैं, नाइट्रोजन अनचेंज्ड है। यहां पर मैग्नीशियम के 3 एटम्स पहले से ही थे और नाइट्रोजन के 2 एटम्स, यानी कि अब ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो इस रिएक्शन के अंदर पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक होकर फॉर्म कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले हम एटम्स को काउंट करते हैं, LHS साइड एंड RHS साइड। यहां हमारे सामने है पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के एटम्स। सेम एटम्स इस साइड भी होंगे। LHS साइड में पोटेशियम का केवल एक ही एटम है, क्लोरीन का भी केवल एक ही एटम है, जबकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। RHS साइड में पोटेशियम के एक ही एटम है, पोटेशियम का, क्लोरीन का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम तो बैलेंस दिख रहा है, क्लोरीन भी बैलेंस दिख रहा है, हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। बट ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां आप अगर देखो तो एक साइड पर ऑक्सीजन के इवन नंबर ऑफ एटम्स हैं, जबकि दूसरी साइड ऑक्सीजन के ऑड नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ऐसा केस जब भी आए कि एक साइड आपको इवन एटम्स दिखे, इवन नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरे साइड आपको अगर ऑड नंबर ऑफ एटम्स दिखे, तो ऐसे केस में अच्छा ये होता है कि आप पहले ऑड वाले को कन्वर्ट कर दो इवन नंबर ऑफ एटम्स में, तभी हमारा बैलेंसिंग इजी हो जाएगा। तो अगर हम इसे इवन में चेंज करना चाहें तो ऐसा करने के लिए अगर हम पोटेशियम क्लोरेट के आगे 2 कोफिशिएंट लगा दें, 2 कोफिशिएंट लगाने से क्या होगा कि 2 into 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें यहां पर मिल जाएंगे ऑक्सीजन के 6 एटम्स, जो कि एक इवन नंबर हो गया। तो हम लोगों ने ऑड नंबर ऑफ एटम्स को इस तरीके से चेंज कर दिया इवन नंबर ऑफ एटम्स में, ताकि हमें बैलेंसिंग में आसानी हो सके। बट ऐसा करने से हम पूरे इक्वेशन को चेक करेंगे। ऐसा करने से यह हुआ कि पोटेशियम में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो पोटेशियम के भी अब 2 एटम्स हो गए। क्लोरीन में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए। जबकि आरएचएस साइड में पोटेशियम एंड क्लोरीन के अलग नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हम सबसे पहले पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। आरएचएस साइड में पोटेशियम को 2 बनाने के लिए हम यहां पर 2 कोफिशिएंट लगा देंगे। इससे यह होगा कि 2 into पोटेशियम मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये यहां पर पोटेशियम के 2 एटम्स हो गए। और क्लोरीन में भी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्लोरीन के भी अब 2 एटम्स हो गए। तो पोटेशियम एंड क्लोरीन इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस कर लिया दोनों ही साइड्स। जबकि ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के यहां पर 6 एटम्स हैं और इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन को इस साइड 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन के आगे 3 कोफिशिएंट लगाना होगा, तभी जाकर 3 into 2 मल्टीप्लाई होगा और हमें यहां पर ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिल जाएंगे। अब अगर आप पूरे इक्वेशन को चेक कीजिए तो हमारे सारे ही एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड्स के, वो इक्वल हो चुके हैं। पोटेशियम के 2 एटम्स हो गए दोनों साइड्स, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए दोनों साइड्स, और ऑक्सीजन के दोनों साइड्स 6 नंबर ऑफ एटम्स हो गए। इट मींस दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। आइए अब बैलेंस करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को। फिर से हम एटम्स की काउंटिंग करेंगे दोनों ही साइड्स पर। यहां हमारे सामने है आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही सेम एटम्स होंगे आरएचएस साइड पर भी, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलएचएस साइड में हम काउंट करें तो आयरन का एक ही एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। आरएचएस साइड पर आयरन के हैं 3 एटम्स, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स और ऑक्सीजन के हो गए 4 एटम्स। चलिए अब इनकी बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले हम आयरन को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो एलएचएस साइड में आयरन को 3 बनाने के लिए हमें आयरन का कोफिशिएंट करना होगा 3। यहां पर ये कोफिशिएंट 3 हो गया, तो अब आयरन के 3 एटम्स हो गए यहां पर। अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन को हम छोड़ देंगे। ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन को हमें यहां पर 4 बनाना है एलएचएस साइड में, क्योंकि आरएचएस में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन के आगे यहां पर 4 कोफिशिएंट लगाना होगा। तो 4 into 1, ऑलरेडी 1 था ऑक्सीजन का एटम, तो 4 into 1 ये हो गए ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो ऑक्सीजन तो अब हमारा बैलेंस्ड है।
बट फिर से रूल नंबर 2 को हम याद करेंगे कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन में कोई चेंज करेंगे तो हम पूरे इक्वेशन को एक बार रीचेक कर लेंगे। तो आयरन तो 3 दिख रहा है, आयरन में कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन अब यहां पर 8 हो चुका है क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो गया। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स नहीं रह गए, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। वाई 4 टाइम्स 2, यहां पर 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन 4 है। इस साइड अगर हम एटम्स को चेक करें तो आयरन 3 ही है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। यानी कि अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं रह गया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की जरूरत है। आरएचएस साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इस 2 को 8 बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के कोफिशिएंट को 4 बनाना होगा, क्योंकि 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हमें 8 एटम्स मिल जाएंगे हाइड्रोजन के। अब अगर आप चेक कीजिए तो ये हमारा इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस रिएक्शन के अंदर सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और फॉर्म कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस। चलिए इस इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले हम एटम्स की काउंटिंग करेंगे LHS एंड RHS साइड्स पर। तो यहां हमारे सामने है सोडियम एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। एटम्स तो दोनों ही साइड सेम होंगे, तो सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए करते हैं काउंटिंग। सोडियम का एक ही एटम है, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स और ऑक्सीजन का केवल 1 एटम। इस साइड पर है सोडियम के 1 एटम। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का 1 एटम यहां हमें दिख रहा है NaOH में और 2 एटम्स यहां पर हैं, तो टोटल इसके हो गए 1 एंड 2, ये हो गए 3 एटम्स। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का केवल 1 ही एटम है। तो सोडियम तो हमें ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, तो हमें हाइड्रोजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। बट एक प्रॉब्लम है यहां पर, फिर से ये ऑड इवन वाला केस है। हाइड्रोजन के LHS में इवन नंबर ऑफ एटम्स हैं, जबकि RHS साइड में हाइड्रोजन के ऑड नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ऐसा केस जब भी आए ऑड इवन वाला, तो आसानी के लिए हम ये करेंगे कि जहां पर भी जिस साइड भी हमें ऑड नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं उसे हम कोशिश करेंगे कि इवन में कन्वर्ट कर दे। ऐसा करने से हमारे बैलेंसिंग जो है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं इवन नंबर ऑफ एटम्स में। हाइड्रोजन के नंबर को इवन बनाने के लिए, हाइड्रोजन के एटम्स को इवन बनाने के लिए अगर हम NaOH के आगे 2 लगा दें, लेट्स से क्योंकि हम लोगों ने यहां पर 2 कोफिशिएंट लगा दिया, तो ऐसा करने से ये होगा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहां से हो गए और 2 एटम्स पहले से ही थे, तो हाइड्रोजन के अब 4 एटम्स हो गए, जो कि एक इवन नंबर है। तो हम लोगों ने ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया यहां पर 2 लगाकर। ठीक है, तो अब हमारी बैलेंसिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हाइड्रोजन तो हम लोगों ने 4 बना दिया। अब आगे देखते हैं, LHS साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं, तो इस साइड भी हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमें यहां पर 2 कोफिशिएंट लगाना होगा हाइड्रोजन के आगे। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन के एटम्स अब बैलेंस है, दोनों ही साइड्स पर 4 एटम्स हो गए। बट अगर हम रूल नंबर 2 को याद करें तो हम लोगों ने चेंज किया है इक्वेशन में, तो हमें पूरे इक्वेशन को एक बार वेरीफाई करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए। तो सोडियम में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। सोडियम अगर हम यहां पर देखें तो सोडियम में भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सोडियम के भी अब यहां पर 2 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन में भी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो चुके हैं। और हाइड्रोजन के 4 एटम्स तो हम लोगों ने काउंट कर ही लिया। अब अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड है, 2 एटम्स दोनों ही साइड्स पर। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, लेकिन सोडियम बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं और LHS में केवल 1 ही एटम है, तो यहां पर इसे 2 बनाने के लिए हम सोडियम के आगे 2 कोफिशिएंट लगा देंगे, तभी ये 2 मल्टीप्लाई होकर यहां पर हमें सोडियम के 2 एटम्स मिल जाएंगे। तो अब अगर हम पूरे इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे सारे ही एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों ही साइड्स पर इक्वल हो चुका है, यानी कि ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को। इस रिएक्शन में मीथेन का कंबशन हो रहा है और कंबशन होने के बाद मीथेन फॉर्म कर रहा है CO2 एंड वाटर। चलिए इसकी बैलेंसिंग करते हैं। LHS साइड में हम एटम्स को देखें तो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही सेम एटम्स। RHS में भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए इनकी एटम्स को काउंट करते हैं। कार्बन हमारे पास है 1, हाइड्रोजन के हैं 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। कार्बन का है 1 एटम,
ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स यहां पर और 1 एटम यहां पर, यानी कि ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम्स हो गए। और हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के केवल 2 ही एटम्स हैं। कार्बन को बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है, कार्बन के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हम अपनी बैलेंसिंग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स LHS साइड में 4 हैं और RHS में इसके 2 ही एटम्स हैं, तो RHS में हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमें यहां पर 2 कोफिशिएंट लगाना होगा। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिल जाएंगे। बट यहां 2 लगाने से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन में भी, और ऑक्सीजन के अब एटम्स हो गए इस साइड पर टोटल 2 एटम्स यहां पर और 2 एटम्स यहां पर, यानी कि अब इसके टोटल एटम्स हो गए 4। ऑक्सीजन 2 एटम यहां पर, 2 एटम यहां पर, तो टोटल इसके 4 एटम्स हो गए। इस साइड पे LHS में ऑक्सीजन के केवल 2 ही एटम्स हैं, तो इसे 4 बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन के आगे यहां पर भी 2 कोफिशिएंट लगाना होगा। तो 2 इंटू 2 ऑक्सीजन के भी अब 4 एटम्स हो गए। अब अगर हम अपने इक्वेशन को देखें तो हमारे सारे ही एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन में फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म कर रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। LHS साइड में फास्फोरस का 1 एटम है और ऑक्सीजन के यहां पर 2 एटम्स हैं। RHS में फास्फोरस के यहां पर 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के नीचे 5 है, तो ऑक्सीजन के 5 एटम्स हो गए। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो LHS साइड में ऑक्सीजन के इवन नंबर ऑफ एटम्स हैं, जबकि RHS साइड में ऑक्सीजन के ऑड नंबर ऑफ एटम्स हैं। और केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग को आसान करने के लिए हम पहले इस ऑड नंबर ऑफ एटम्स को इवन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यहां पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के आगे 2 कोफिशिएंट लगाना होगा। 2 कोफिशिएंट लगाने से यह फायदा हुआ कि 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हमें यहां पर ऑक्सीजन के 10 नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, जो कि अब एक इवन नंबर है। बट ऐसा करने से यह हुआ कि फास्फोरस में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया और फास्फोरस के भी अब यहां पर 4 एटम्स हो गए, जबकि LHS साइड में फास्फोरस का केवल 1 ही एटम है। तो यहां पर फास्फोरस को 4 बनाने के लिए हमें फास्फोरस के आगे 4 कोफिशिएंट लगाना होगा। तो अब फास्फोरस के भी यहां पर 4 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन को अब हम बैलेंस कर लेते हैं। RHS में ऑक्सीजन के 10 एटम्स हैं, यहां पर ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं। इसे 10 बनाने के लिए हमें यहां पर 5 कोफिशिएंट लगाना होगा। तो 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हमें यहां पर 10 एटम्स मिल गए ऑक्सीजन के भी, और ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर हमें फ्रैक्शनल बैलेंसिंग की जरूरत होगी। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। LHS साइड में कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के यहां पर 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। RHS साइड में कार्बन का केवल 1 ही एटम है और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 2 एटम्स यहां पर और 1 एटम यहां पर, तो टोटल ऑक्सीजन के हो गए 3 एटम्स। और हाइड्रोजन को अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम्स हैं। हम बैलेंसिंग को कार्बन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो कार्बन के यहां पर 2 एटम्स और कार्बन के इस साइड है केवल 1 एटम, तो इसे 2 बनाने के लिए यहां पर कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं। तो 2 में कार्बन मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन के हो गए यहां पर 2 एटम्स। अब अगर हम देखें तो कार्बन के एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन के LHS साइड में 6 एटम्स हैं, जबकि RHS साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। तो इसे 6 बनाने के लिए हमें यहां पर हाइड्रोजन के आगे 3 कोफिशिएंट लगाना होगा, क्योंकि 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस दिख रहा है और कार्बन भी यहां पर बैलेंस दिख रहा है। चलिए हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हम एक बार इक्वेशन को दोबारा से रीचेक कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोफिशिएंट को ऐड किया है। तो इस कोई भी कोफिशिएंट नहीं ऐड किया है तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। जबकि RHS साइड में अगर हम देखें तो कार्बन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 इंटू 2 4 एटम्स यहाँ पर हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स यहाँ पर हैं। तो ऑक्सीजन के अब 3 नहीं, टोटल 7 एटम्स हो चुके हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है दोनों ही साइड। ऑक्सीजन को हमें यहाँ पर 7 बनाना है, बट ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके हम 7 यहां बना सके, 2 को 7 में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए हमें यह करना चाहिए, यहां पर अगर हम ऑक्सीजन के आगे मल्टीप्लाई कर दे यहां पर 7/2 से, तो ऐसा करने से यह होगा कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन के हो जाएंगे 7 एटम्स। तो हम लोगों ने यहां पर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया 7/2 से।
2 and 2 कैंसिल हो गया और यहां पर हमें ऑक्सीजन के 7 एटम्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। बट इस केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया है। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए भी हमारे पास एक उपाय है कि हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन में ही जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इस तरीके से कैंसिल किया जा सकता है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 2 अगर मल्टीप्लाई हो गया तो C2H6 के आगे हो जाएगा 2। यहां पर अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा केवल 7। CO2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 पहले से ही था, तो 2 into 2 यहां पर कोफिशिएंट हो जाएगा 4 और H2O के आगे कोफिशिएंट था 3, तो 3 into 2 कोफिशिएंट हो गया 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो फ्रैक्शनल नंबर था उसे हटाकर एक इंटीजर या फिर होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी फ्रैक्शनल वाला केस आ जाएगा तो हम फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में जो नंबर प्रेजेंट है उससे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फ्रैक्शन इस तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए प्रैक्टिस करते हैं फ्रैक्शनल बैलेंसिंग का एक और प्रॉब्लम। C4H10 ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रहा है इस रिएक्शन में और CO2 and H2O फॉर्म हो रहा है। LHS में कार्बन के हैं यहां पर 4 एटम्स और हाइड्रोजन के हैं यहां पर 10 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। और अगर RHS साइड में हम देखें तो कार्बन का केवल एक ही एटम है, हाइड्रोजन का है यहां पर 2 एटम और ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें तो 2 + 1 टोटल हो गए 3 एटम्स। चलिए हम अपने बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो यहां पर कार्बन को 4 बनाने के लिए हमें यहां पर 4 कोफिशिएंट लगाना होगा। तो 4 into 1 हो गया यहां पर कार्बन के 4 एटम्स। हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन को हमें 10 बनाने के लिए हाइड्रोजन के आगे 5 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 into 2 यहां पर हो गए हाइड्रोजन के 10 एटम्स। तो ऐसा है कि कार्बन और हाइड्रोजन अब हमें बैलेंस लग रहे हैं। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स अब बैलेंस दिख रहे हैं। बट ऑक्सीजन को अब बैलेंस करने की बात आ गई। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर है ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहां पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स। अगर दोबारा से हम काउंट करें, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन में चेंजेस किए हैं, तो हम इक्वेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो LHS साइड तो सेम रहेगा, यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। RHS साइड में अगर हम चेक करें तो ऑक्सीजन 4 into 2 ऑक्सीजन के यहां पर हो गए 8 एटम्स और 5 एटम्स ऑक्सीजन के यहां पर। तो अब ऑक्सीजन के 3 एटम्स नहीं है, ऑक्सीजन के हो चुके हैं 8 + 5 यानी कि 13 एटम्स। तो इसलिए रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब भी आप इक्वेशन में कोई भी चेंज कर रहे हो, कोई भी कोफिशिएंट लगाओ, तो दोबारा से इक्वेशन को जरूर से रीचेक कीजिए। तो ऑक्सीजन के यहां पर है 13 एटम्स और हमें LHS में भी ऑक्सीजन के एटम्स को 13 बनाना है। अगर हम लोग 13 यहां बना लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके हम 2 को 13 बना दें। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें एक फ्रैक्शन जो कि है 13/2 से। 13/2 अगर हम ऑक्सीजन के आगे लगाकर मल्टीप्लाई करें तो ऐसा करने से ये होगा कि 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां पर 13 मिल जाएगा ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, बट फिर से वही बात आ जाती है, इक्वेशन तो बैलेंस्ड है बट इक्वेशन के अंदर एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया जो कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने के में। तो अगर हमें इस फ्रैक्शन को हटाना है तो हमें इस पूरे इक्वेशन के अंदर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है यहां पर 2, यानी कि पूरे इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। ऐसा करने के बाद ये होगा कि C4H10 के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, तो ये हो गया 2। ऑक्सीजन के आगे था 13, 13/2 into 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचा 13। CO2 के आगे था 4, 4 into 2 यहां पर आ गया 8 और H2O के आगे अगर हम देखें तो 5 into 2 यहां पर आया 10। तो ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये था बैलेंसिंग। अगर आप इस बैलेंसिंग को अच्छे से सीख चुके हो तो हर बार आपको LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन के अंदर भी बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये बैलेंसिंग का लेक्चर था। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे देता हूं, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर भी मिल रहा होगा। तो यहां आपके सामने है कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर आप केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा।
तो ये है इन केमिकल इक्वेशंस का बैलेंस्ड फॉर्म। आप अपने आंसर को यहां से वेरीफाई कर सकते हो।